हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तो मॉडल वर्ब, लेकिन ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको आमतौर पे नहीं जानते लोग कि ये मॉडल वर्ब है। कैन कुड को तो सभी जानते हैं, लेकिन इस मॉडल वर्ब को कोई नहीं जानता। अच्छा, ये है भी बड़ा दिलचस्प। आम जिंदगी में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बोलचाल के अंदर, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि आखिर अगर इसको हम बोल रहे हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर, इसके वर्डिंग के अंदर और इसके माने के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि सबको मुख्तलिफ करती है। वो वर्ड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली कहलाता है हेड बेटर। हेड बेटर, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इस तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं सिर्फ हेड बेटर की। जब हम किसी चीज़ के लिए ये कहना चाहें कि भाई इट इज़ एडवाइजेबल टू डू समथिंग, कि कोई चीज़ एडवाइजेबल है कि तुम ऐसा कर लो, एंड इफ़ आई डोंट देयर विल बी अ प्रॉब्लम और डेंजर, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ख़तरा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। अच्छा, परेशानी ऐसी भी हो सकती है जो दोस्तों के दरमियान मजाक मजाक की परेशानी हो, भाई मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसी परेशानी भी हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है कि जो वाकई डेंजर ज़ाहिर कर रही हो कि तुम ये काम नहीं करो वरना नुकसान हो सकता है। तो इस वर्ड को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं हेड बेटर, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बेटर, ओनली बेटर। जैसे यू बेटर कहते हैं ना, यू बेटर स्टॉप, सुना कभी आपने? बिल्कुल सुना होगा। यू बेटर स्टॉप, यू बेटर नॉट डू दिस थिंग। तो इस तरह के जो वर्ड हैं उसको असल में हेड बेटर लिखा जाता है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसको एपोस्ट्रॉफी करके डी के साथ बेटर लिख दिया जाता है। आई बेटर, असल में ये आई हैड बेटर है, लेकिन जो इसको प्रोनाउंस किया जाता है वो होता है आई बेटर, यू बेटर, ही बेटर, शी बेटर। तो इस तरह की प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, यानी कि डी वाला जो हेड वाला पूरा का पूरा वर्ड है वो हम इसमें से स्किप कर देते हैं, प्रोनाउंस करते ही नहीं। लिखते ज़रूर हैं जब लिखना चाहें टेक्निकली, लेकिन आम तौर पे जब लिखा भी जाता है इसको तो भी सिर्फ सब्जेक्ट लगाकर उसके आगे एपोस्ट्रॉफी लगाकर और आगे डी लगा दिया जाता है, पूरा हेड भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम प्रोनाउंस ही उसे नहीं करते। तो ये वर्ड जो है आई बेटर, यू बेटर, यू बेटर स्टॉप, कहते हैं ना तुम रुक जाओ। नहीं रुकोगे तो क्या होगा? फ़र्ज़ करें गाड़ी सामने से अगर एक आपका बच्चा या दोस्त सामने खड़ा हुआ है और आप रोड के इस तरफ हैं, गाड़ी कहीं से आ रही है और उसने नहीं देखी गाड़ी को, तो आप क्या कहेंगे? यू बेटर स्टॉप कहेंगे ना, यानी कि तुम रुक जाओ। नहीं रुके तो क्या होगा? ख़तरा होगा या नुकसान होगा या कोई परेशानी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ को हम जब लिखते हैं, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखते हैं, और जब प्रोनाउंस करते हैं तो सिंपली हम करते हैं आई बेटर, यू बेटर, शी बेटर, ही बेटर। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। हेड बेटर टू डू समथिंग, आई बेटर, यू बेटर, देखिए इस तरह लिखा हुआ है सारा। ये हम क्या कहते हैं कि भाई इट इज़ एडवाइजेबल टू डू इट, इफ़ यू और आई डोंट डू देयर विल बी अ प्रॉब्लम और अ डेंजर। यानी कि हम इतनी सी बात के अंदर, हेड बेटर के अंदर जो हमारा माने छुपा हुआ है वो इतना सारा है। इट इज़ एडवाइजेबल टू डू इट, इफ़ आई और यू डोंट देयर विल बी अ प्रॉब्लम और अ डेंजर। इतनी बड़ी बात कहने के लिए हम सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेड बेटर, और उसको भी इस्तेमाल नहीं करते असल में देखा जाए तो। असल में देखा जाए तो उसको भी इस्तेमाल नहीं करते हम कहते हैं आई बेटर, यानी कि आई के साथ हेड लगाते ही नहीं हम बिल्कुल भी, प्रोनाउंस करते वक्त, बोलते वक्त। वाइल वी स्पीक वी डोंट पुट हेड और एपोस्ट्रोफी डी, वी जस्ट से आई बेटर, यू बेटर, यही कहते हैं ना। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब आइए हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। पहला आप सेंटेंस देखिए, आई हैव टू मीट एन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मुझे इनसे मुलाकात करनी है, सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास। I'd better go now or I'll be late। भाई 10 मिनट में मैं नहीं पहुंचा तो क्या होगा? वो चली जाएगी, मुझसे मुलाकात नहीं करेगी। अच्छा जी, तो हमने एक चीज़ देखी, आपने देखा कि आई हैव टू मीट एन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे एन से मुलाकात करने जाना है। आई बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट, मुझे चले जाना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊँगा। सही है, आई बेटर। आपने देखा कि हमने यहाँ पर ये डी लगाया ज़रूर है। हमने क्या, हमने खासियत की इसकी कि हमने यहाँ पर आई हैड बेटर लगाया, आई हैड बेटर, आई हैड बेटर, लेकिन हमने
एपोस्ट्रोफी करके सिर्फ डी लगा दिया, पूरा हेड नहीं लगाया। और साथ हमने क्या किया कि इसको हमने तो प्रोनाउंस ही नहीं किया भाई, ख़त्म कर दिया हमने अपनी ज़बान के अंदर से इसको। जब हम बोले तो ये आया ही नहीं। सुनिए दोबारा, आई हैव टू मीट एन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मुझे इनसे मिलना है। आई बेटर, आई हैड बेटर नहीं, आई बेटर गो नाउ, मुझे चले जाना चाहिए, और आई विल बी लेट, वरना मैं लेट हो जाऊंगा, वो निकल जाएगी एन, मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो इसकी जो अब तक हमने टेक्निकलिटी देखी है वो ये है कि हैड बेटर को हम जब लिखते हैं तो हैड बेटर लिखते हैं उसको असल वर्ड के अंदर। जब उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ मिला के, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी और डी कर देते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी डी भी नहीं बोलते, हम सिर्फ हम आई बेटर, यू बेटर, शी बेटर, ही बेटर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलें जी। इसकी जगह शुड नहीं लग सकता? अच्छा, उस तरफ भी आएंगे, शुड की तरफ भी हम आएंगे। यकीनी बात है, हमने जो शुड पढ़ा था उसमें ये वैसे ही तकरीबन बात है, लेकिन क्या दोनों में फ़र्क है वो हम इस जगह आके पढ़ेंगे। लिखा है ना, हैड बेटर एंड शुड सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा फ़र्क भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। गुड क्वेश्चन, यस। चलें आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वी बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून, गाड़ी चला रहे हैं दो दोस्त। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, शारजा से मिसाल के तौर पर अलैन जा रहे हैं। रास्ते में जो गाड़ी चलाने वाला है उसने कहा भाई पेट्रोल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या हो गया, अचानक ही पेट्रोल की, जो मैंने देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया, पेट्रोल नहीं डलवाया था शुरू में, तो पेट्रोल का जो कांटा है वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आने वाला है। अब क्या होगा, वीड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून, हमें जल्द अज जल्द पेट्रोल के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, द टैंक इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, टैंक तकरीबन एम्प्टी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जब ये है, जब हमने कहा वी बेटर स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इट इज़ एडवाइजेबल टू डू, कि ऐसा कर लेना चाहिए, एडवाइस है। अगर ऐसा नहीं किया तो हम क्या होगा, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है और कोई डेंजर हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, कहाँ से पेट्रोल लाएंगे फिर? अगर हाईवे पे ख़त्म हो गया कहाँ से लेकर आएंगे? फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पे आप कहाँ जाएंगे? ठीक, डेंजर क्या हो सकता है कि अचानक अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी ने झटका लेके बंद हो गई हाईवे के ऊपर ही, पीछे से कोई आ रहा है वो आपको अगर टक्कर मार दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। नहीं कि वो चीज़ जो कि बुराई से बचाने के लिए हम कहें किसी को कि भाई ये एडवाइस है तुम्हारे लिए, तुम ऐसा कर लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गलत हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो उस नुकसान से किसी अपने को बचाने के लिए जो हम जुमला कहते हैं उसमें हम बेटर या हैड बेटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए, जो नेगेटिव इसका बनेगा, यू डोंट लुक वेरी वेल, ये नेगेटिव का हम जुमला समझ रहे हैं। यू डोंट लुक वेरी वेल, तुम आज अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है बीमार हो, बुखार हो रहा है। यू बेटर नॉट गो टू वर्क टुडे, तो तुम्हें बेटर नॉट, तुम्हें काम पे जाना नहीं चाहिए। अगर चले गए तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, कोलैप्स हो के गिर जाए, बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है नहीं है, या उसकी जो कोई बीमारी ऐसी अगर है, फ़र्ज़ कीजिए किसी को खांसी हो रही है या किसी को ज़ुकाम है, फ्लू हो रहा है, तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को ऑफिस में लग सकता है ना, और उसके लिए खुद के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। यहाँ हमने दो चीज़ें कहीं कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है, डेंजर हो सकता है। हम तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, हम कहते हैं वी यूज़ हैड बेटर व्हेन यू वांट समबडी दैट दे मस्ट डू समथिंग, यानी कि किसी को मस्ट के मानों में अब आ गया यहाँ पर। ये मस्ट के माने क्या होते हैं, लाजमी। ठीक है, यानी कि वो चीज़ जो कि आप किसी को कहें भाई ये लाजमी करो, और वार्निंग दें साथ में, क्या करें, वार्न करें, वार्निंग। मिसाल के तौर पर यू बेटर बी ऑन टाइम, यू बेटर नॉट बी लेट, यानी कि तुम वक्त पे आ जाना और तुम लेट मत होना। यानी कि अगर लेट हो गए, फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहता है यार हमें मिसाल के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो वो मुझे कहता है कि भाई टाइम पे स्टेशन पहुंच जाना या टाइम पे मेरे घर पहुंच जाना, लेट नहीं होना। फ़र्ज़ कीजिए मेरी अक्सर लोगों की लेट होने की आदत होती है। ये भी हो सकता है कि और आई विल बी वेरी एंग्री, या मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुम वक्त पे नहीं आए तो। हो सकता है ना भाई, किसी दोस्त को टाइम दें और आप उसको कहीं आपको आगे लेकर जाना हो, आप वक्त पे ना पहुँचें तो क्या होगा, उसको परेशानी होगी, वो तैयार होकर बैठा हुआ होगा। अच्छा जी, अब एक बात आपने गौर की, बड़ी हैरानगी वाली बात है।
आप लोगों ने शायद गौर किया है, नहीं किया, हम पढ़ते चले गए शुरू से आखिर तक, लेकिन हमने गौर नहीं किया कि हम बातें कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो कि प्रेजेंट की बातें हैं या फ्यूचर की बातें हैं, है ना? ठीक है भाई, कभी आएगा, यू बेटर नॉट बी लेट, कब लेट नहीं होना है? फ्यूचर में जाके तुम लेट नहीं होना। अभी की बात नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन अभी की बात भी कर रहे हैं हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं हेड। आपने गौर नहीं किया, हेड किस चीज़, कहाँ इस्तेमाल होता है? हेड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ के पास्ट का सेंटेंस हो। लेकिन क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा हेड बेटर है, इन दो वर्डों को मिलाकर एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया है। एक्सप्रेशन वो होता है जो कि दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना दिया जाए और दोनों एक नई मीनिंग दे दें, अपनी अपनी मीनिंग को छोड़ दें। जैसे टेक ऑफ, जहाज़ का उड़ना, टेक ऑफ, जहाज़ उड़ा, सही है। अब टेक के क्या माने हैं? लेना, और ऑफ के क्या माने हैं? बंद, ख़त्म कर देना, यही है ना? या कोई और भी माने होते हैं? टेक ऑफ, टेक माने लेना और ऑफ माने बंद कर देना। लेकिन जहाज़ जब उड़ता है तो हम कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है भैया। तो टेक ऑफ का क्या माने है? जहाज़ का ज़मीन से उड़ के ऊपर जाना, ये टेक ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो दो वर्ड मिलकर एक नई माने बना दें, अपने अपने मानों को छोड़ दें, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और असल में ये एक एक्सप्रेशन है। इसने असल में यहाँ पर दोनों ने क्या किया कि इस हेड ने भी और इस बेटर ने भी अपने अपने माने छोड़ दिए और एक नए माने लेकर आ गए। कितने बड़े माने? इतने बड़े माने लेकर आ गए, ये सारे माने कि इट्स एडवाइजेबल टू डू, और इफ़ यू डोंट, प्रॉब्लम, डेंजर, वार्निंग, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक नई माने निकल गए। तो इसमें आप कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होंगे कि ये हेड इस्तेमाल किया गया है तो ये शायद पास्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया है हेड और बेटर को मिलाकर एक नई माने देकर, और उस नए माने के साथ जो माने बनते हैं वो ये हैं सारे। ठीक है, एडवाइजेबल। चलें आगे चलते हैं। है बेटर एंड शुड, दोनों में डिफरेंस क्या है? हेड बेटर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने शुड पढ़ा था। आप मेरा शुड का चैप्टर देखिए, शुड और ऑट टू, हमने कहा था शुड को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो ऑट टू को भी वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे, दोनों सेम बातें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब लगे ऐसा रहा है कि हम वैसी बातें कर रहे हैं जैसे कि शुड में कर रहे थे, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? आइए फ़र्क समझते हैं। हेड बेटर इज़ बेसिकली ओनली इन पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट फॉर थिंग्स इन जनरल। पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम हेड को इस्तेमाल करते हैं, हेड बेटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और शुड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस टू गिव एन ओपिनियन और एडवाइस। तमाम किस्म की सिचुएशन के अंदर जहाँ ओपिनियन और एडवाइस दिया गया हो, अपनी राय दी गई हो, अपनी तरफ से नसीहत किसी को की गई हो, लेकिन किस तरह की गई हो? इन ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन, जनरली सब के अंदर। मिसाल के तौर पर आप सेंटेंस देखिए, इट्स कोल्ड टुडे, यू बेटर वियर अ कोट व्हेन यू गो आउट। आज बहुत ठंड है, तुम बेहतर ये है कि तुम जब बाहर जाओ तो कोट पहन के जाओ। अभी पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई, एक तरह की वार्निंग हो गई, एक तरह की एडवाइस हो गई, और तीसरा क्या हुआ हमारा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे ठंड लगने, बाहर निकलूँगा पता चला बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे लंदन वगैरह में होती है, बाहर जाके तो मैं काँपना शुरू हो जाऊँगा। ठीक है, या जब घर वापस आऊँगा तो मेरी हालत बुरी होगी, मैं बीमार हो जाऊँगा। ठीक है, बात ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ हमने हेड बेटर को इस्तेमाल किया। अब इसको देखते हैं हम, शुड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उसके सेंटेंस देखिए आप, आई थिंक ऑल ड्राइवर्स शुड वेयर सीट बेल्ट। ये क्या बात हमने कही? ये हमने जनरल बात कह दी। ये तो भाई करना चाहिए ना कि तमाम ड्राइवर जब गाड़ी के अंदर बैठें तो सीट बेल्ट अपना बांध लें। अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ख़तरा हो सकता है, लेकिन हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। ठीक है, हम किसी को, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी ख़ास आदमी को नहीं कह रहे। यहाँ तो हमने किसी एक शख्स को, वही ना, अपने बेटे को मैंने कह दिया कि भाई जब बाहर जाओ तो कोट पहन के जाना, आज बहुत ठंड हो रही है। लेकिन यहाँ मैं किसी ख़ास शख्स को तो नहीं कह रहा ना, यहाँ तो मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ किसी ख़ास शख्स से, ख़ास मौके पे अगर मैं कोई बात करूँ तो पर्टिकुलर सिचुएशन होगी। जैसे मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ कि भाई तुम बाहर जाओ तो कोट पहन के जाना, आज बहुत ठंड हो रही है। एक पर्टिकुलर आदमी को एक ख़ास मौके की बात करूँ जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और हम इन जनरल इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ओपिनियन एडवाइस देने के लिए शुड को इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ऑल ड्राइवर शुड वेयर सीट बेल्ट, तमाम ड्राइवरों को पहनने चाहिए। दूसरा देखते हैं, ऑल्सो विद हेड बेटर देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर, अ प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट फॉलो द एडवाइस। डेंजर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, हमने कहा ना शुरू में, भाई डेंजर और प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन शुड में क्या होता है?
शुड ओनली मीन्स इट्स अ गुड थिंग टू डू। शुड के माने सिर्फ इतने से हैं कि भाई कर लोगे तो अच्छा है। मिसाल के तौर पर अब दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं दोनों को, दोनों किस्म की चीज़ों को, हैड बेटर और शुड को। इट्स अ ग्रेट फिल्म, यू शुड गो टू सी इट। इट्स अ ग्रेट फिल्म, यू शुड गो एंड सी इट। ये एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, तुम्हें जाके देखनी चाहिए। चाहिए सही है, हमने लगाया यहाँ पर शुड। हम क्या कह रहे हैं, बट नो डेंजर नो प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट। अगर तुम ये फिल्म नहीं देखने जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। ठीक, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं। द फिल्म स्टार्ट्स 8:30। फ़र्ज़ की दो दोस्तों ने फिल्म के टिकट बुक करा लिए, सिनेमा उनको जाना है फिल्म देखने के लिए, और फिल्म स्टार्ट होती है 8:30 बजे। अगर फिल्म का शुरू का हिस्सा ना देखें, हम आधे घंटे बाद पहुँचे तो क्या होगा, हमें फिल्म ही समझ में नहीं आएगी, हमारे टिकट ही ज़ाया चले जाएंगे। ठीक, तो इसी सूरत हाल में एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है द फिल्म स्टार्ट्स 8:30, फिल्म 8:30 बजे स्टार्ट होनी है, यू बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट। या वी बेटर, सर फ़र्ज़ कर लीजिए इसको, हमें अभी चले जाना चाहिए या फिर हम लेट हो जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का, इसका यही मतलब है कि भाई फिल्म जो है 8:30 बजे स्टार्ट होनी है, अगर तुम 9 या 9:30 पहुँचोगे तो इट्स यूज़लेस, आधी फिल्म या पौन फिल्म तो गुजर चुकी होगी, तुम्हारा टिकट ज़ाया हो जाएगा। यानी कि इट्स एडवाइजेबल, और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारा टिकट ज़ाया हो गया, किसी काम का ही नहीं रहा टिकट तुमने। भाई शौक़ से इंसान फिल्म देखने जाता है ना, कि भाई मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर आऊँगा, एंटरटेनमेंट है। तो इस सूरत हाल के अंदर जहाँ के हम ये कहें शुड इस्तेमाल करते हुए कि भाई इट्स अ ग्रेट फिल्म, यू शुड गो एंड सी इट और वॉच इट, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम चले जाओ, लेकिन कोई प्रॉब्लम कोई डेंजर नहीं है, मेरा एडवाइस है, मेरा मशवरा है, नहीं जाओ तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 8:30 में फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें चले जाना चाहिए, नहीं गए तो तुम लेट हो जाएगी, ये पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने कहा हम आपको बताएंगे इट्स टाइम एंड इट्स हाई टाइम एज़ वेल। अब आप देखिए इट्स टाइम पहले तो हम डिस्कस करते हैं, इस टाइम के क्या माने होते हैं। एक सेंटेंस पहले मैं लिखता हूँ, ये आप देखिए, इट्स लेट, हम लेट हो गए, यानी कि लेट हो गया। इट्स टाइम वी वेंट होम, हमें जिस तरह हेड था ना, हेड के माने नहीं दे रहा था, यानी कि पास्ट के माने नहीं दे रहा था, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के माने दे रहा था। इस तरह से ही यहाँ वेंट, हम कह रहे हैं वेंट इज़ पास्ट है, लेकिन माने क्या देता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के माने देता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ हम इट्स टाइम लगा दें शुरू में और उसके बाद हम वेंट लगाएं या कोई भी सेकंड फॉर्म लगाएं वर्ब की, जो कि पास्ट में इस्तेमाल होती है, वो पास्ट में नहीं माने देगी, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही होगी। असल में हम जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो हम इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के साथ वेंट लगाएं या कोई भी सेकंड फॉर्म लगाएं वर्ब की, यानी कि माजी की फॉर्म लगाएं, लेकिन माने क्या देगी, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के माने देगी। मिसाल के तौर पर इट्स लेट, इट्स टाइम वी वेंट होम, हमें घर चले जाना चाहिए था, हम लेट हो गए। सही है, इट्स टाइम वी वेंट होम, हमें घर चले जाना चाहिए था, हम लेट हो गए। अचानक फ़र्ज़ कीजिए कहीं घड़ी बैठे हुए देखा हमने, अरे ये क्या हुआ, 12 बज गए, पता नहीं चला, बहुत रात हो गई है, हमें तो अब तक घर चले जाना चाहिए था। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इट्स टाइम वी डिड समथिंग, इसके क्या माने होते हैं, यानी कि डिड का क्या माने हमने यहाँ लिए, डिड का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे इट्स टाइम के साथ। एक कम्बिनेशन हमने बनाया है, जहाँ भी ये दो वर्ड आपस के ये वर्ड आएगा इट्स टाइम, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और माने क्या देगा वो असल में, यू शुड हैव डन इट ऑलरेडी, तुम्हें ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था, यानी कि अब जो टाइम हो गया है उससे पहले तुम्हें कर लेना चाहिए था। और स्टार्टेड इट, या फिर एटलीस्ट तुम्हें काम चालू कर देना चाहिए था, कर लेना चाहिए था या काम चालू कर देना चाहिए था। वी ऑफ्टन यूज़ दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जब हम इस्तेमाल करते हैं दोनों का मिला के, तो उसके माने होते हैं किसी पे क्रिटिसाइज़ करना या कंप्लेन करना। क्रिटिसाइज़, किसी पे तनकीद करना, किसी को बुरा कहना कि भाई ये गलत हो गया यार, हमें तो घर पहुंच जाना चाहिए था, अब तक भाई हम लेट हो गए, ये क्या हो गया, तुमने मुझे लेट कर दिया। ठीक है, या हम लेट हो गए, अपने आप ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उस तरह की सूरत हाल में हम इट्स टाइम लगाएंगे और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। मिसाल मैं आपको समझाता हूँ दो सेंटेंसेस से। इट्स 10 o'clock एंड समीर इज़ स्टिल इन बेड, सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन समीर अभी तक सो रहा है। इन बेड का मतलब मैंने आपको पहले बताया, तो सोना होता है। ठीक है, सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन समीर अभी तक सो रहा है। इट्स टाइम ही गॉट अप,
इट्स टाइम हमने लगाया, और क्या लगाया हमने, गेट की जगह गॉट लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। समीर अब तक सो रहा है, सुबह के 10 बज गए, इट्स टाइम ही गॉट अप। ये इसको अब तक तो उठ जाना चाहिए था। फ़र्ज़ कीजिए कि समीर को इंटरव्यू में जाना था, 11 बजे इंटरव्यू बेड में पड़ा हुआ है अभी तक, होते हैं ना हडराम बच्चे बहुत सारे। तो उस सूरत हाल के अंदर हम इसको कहेंगे कि भाई इस क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हें तो उठ जाना चाहिए था, तुम बेड में क्यों अभी तक पड़े हुए हो, तुम्हारा 11 बजे तो इंटरव्यू है, क्या तुम तैयार होगे और क्या जाओगे। सही है बात। तो उस तरह की सूरत हाल में जहाँ हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो, वहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे इट्स टाइम और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों की जब कम्बिनेशन मिलाएंगे हम, तो हमारे माने हो जाएंगे क्रिटिसाइज़ और कंप्लेन करने के। दूसरा सेंटेंस देखिए, द विंडोज़ आर वेरी डर्टी, खिड़कियाँ बहुत गंदी हो गई हैं। सही है, डस्ट आ गई है खिड़कियों के ऊपर। आई थिंक, मेरा ख्याल है, इट्स टाइम वी क्लीन्ड इट। क्या हमने किया, हमने फिर वही लगाया, हमने इट्स टाइम लगाया और साथ में क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, इट्स टाइम वी क्लीन्ड इट। यानी कि हमें इसका मतलब इट्स टाइम का बुनियादी तौर पे मतलब नहीं है ये वक्त है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना इट्स टाइम, लेकिन ये इट्स और टाइम जिस तरह मैंने कहा एक एक्सप्रेशन मिलकर बनता है, इसी तरह से एक एक्सप्रेशन टाइप का मॉडल हमारा वर्ब है। ये मॉडल है, जिस तरह ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये भी मॉडल है। मस्ट जिस तरह मॉडल था, हैव टू मॉडल था, शुड मॉडल था, कैन मॉडल था, कुड मॉडल था, मे माइट था, सब मॉडल थे हमारे। इसी तरह ये भी मॉडल्स हैं सारे के सारे, ये वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इट्स टाइम वी क्लीन्ड इट, हमें इसको साफ़ कर देना चाहिए था। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम की तरफ। अच्छा, सब में इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली वो हम देखते हैं पहले तो। यू कैन ऑल्सो से इट्स अबाउट टाइम और इट्स हाई टाइम, दिस मेक्स द क्रिटिसिज्म इज स्ट्रॉन्गर। जहाँ हमने यहाँ क्रिटिसाइज़ किया, कंप्लेन किया, क्या कैसा किया, मामूली सा कंप्लेन किया, लेकिन अगर हमें सख्ती से कंप्लेन करनी हो, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना हो किसी चीज़ के बारे में, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें लगा देंगे सेंटेंस के साथ इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, जैक इज़ अ ग्रेट टॉकर, जैक बहुत बातूनी है, बच्चोदा है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। इट्स अबाउट टाइम ही डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, वही लगाया हमने, इट्स अबाउट टाइम हमने लगाया और उसके साथ हमने क्या किया, डिड लगा दिया, पास्ट लगा दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू आर वेरी सेल्फिश, तुम बहुत मतलबी हो। इट्स हाई टाइम यू रियलाइज्ड दैट यू आर नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये हम इसको ये कह रहे हैं कि भाई तुम वैसे बड़े मतलबी हो, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि तुमसे ज़्यादा भी दुनिया में अच्छे और इम्पोर्टेंट लोग मौजूद हैं। अगर किसी का दोस्त किसी के साथ बार बार कोई हरकत करता हो तो वो क्या कहेगा कि यार तुम बहुत मतलबी इंसान हो, मतलब पड़ता है तो आ जाते हो, वरना नहीं मेरे पास आते तुम। तो ऐसी सूरत में उसको क्या कहेगा वो कि भाई तुम ही नहीं हो, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यानी कि हम स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी को, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम मतलब होता है तो आ जाते हो, मतलब के बगैर तुम नहीं आते, ठीक है, तुम सेल्फिश इंसान हो। अब उसको मज़ीद क्या करें, तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए, तुम रियलाइज़ कर लो कि तुम रियलाइज़ करो कि तुम्हारे अलावा भी दुनिया में और इम्पोर्टेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो लिहाजा तुम ज़रूरी नहीं हो, कहते हैं ना वो, तू नहीं और सही और नहीं और सही, तू हर जाए तो अपना भी यही तो और सही। यानी कि हम उसको वार्निंग दे रहे हैं, हम स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी और से दोस्ती कर लूँगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किसी को करना, वो यहाँ पर आता है जब हम लगा देते हैं इट्स के साथ इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज का हमारा लेसन यही कंप्लीट होता है। ये जो हम आप तक लेसन पहुंचाते हैं, इसमें हमारी पूरी टीम का, मेरी टीम का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत मेहनत होती है। जो आपको वीडियो 20-25 मिनट की, 30 मिनट की मिलती है, वो बेसिकली बनती है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जाकर, जिसको एडिट करके, यानी कि उससे पहले भी सारे काम हो रहे होते हैं, तैयारी हो रही होती है, उसके बाद वीडियो के दौरान भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और आखिर में जाकर एडिटिंग वगैरह पे भी काम होता है, और बड़ी मेहनत होती है इसके अंदर, हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके दोस्तों तक भी ये चीज़ें पहुँचें और उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।